तो जय हिंद। तो साथियों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एसएससी जीडी की आने वाली नई वैकेंसी के ऊपर में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में एसएससी जीडी की वैकेंसी है वो काफ़ी चर्चाएं में है। एसएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें एसएससी जीडी की वैकेंसी है, उसकी भी एग्ज़ाम डेट एंड फॉर्म डेट है वो फिक्स की गई है। तो साथियों, जो भी भाई बहन जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी जीडी का सपना सजोकर बैठे हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। एसएससी जीडी की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। अब आपके कुछ जो सवाल हैं वो मैं यहाँ पे काउंट किया हूँ, आपके सारे सवाल, और उसके बाद में अपना सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो सारा आपका कन्फ्यूजन है ना वो एक वीडियो से आपका दूर होने वाला है। सबसे पहले एसएससी जीडी, अगर जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही पता नहीं है एसएससी जीडी होता क्या है, देखो मैंने पहला क्वेश्चन लिया ये है कि एसएससी जीडी होता क्या है। तो एसएससी का मतलब है कर्मचारी चयन आयोग, जीडी यानी जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती किए जाने वाले सिपाही। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती किए जाने वाले सिपाहियों की ये वैकेंसी होती है। इसके अलावा साथियों, इसका काम है वो कहाँ पे इनको कार्य करना पड़ता है, क्या इनका कार्य रहता है। देखो एसएससी जीडी के थ्रू जो वैकेंसी आती है वो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है। अगर अपन सीआईएसएफ की बात करें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी उद्योग, जो केंद्र सरकार के जितने बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयाँ उनकी सुरक्षा करना होता है। अगर अपन बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि अपनी जो बॉर्डर है वहाँ पे सिक्योरिटी का इनका काम रहता है। एसएसबी यानी सशस्त्र सेना बल, वो सेना के साथ में रहती है। आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत पुलिस बल। तो ऐसे करके काफ़ी इनमें बटालियंस होती है, तो इनका अलग अलग ये काम रहता है। तो आपका जो ऑलमोस्ट काम रहता है वो ऑल इंडिया लेवल का काम रहता है, इनका ऑल इंडिया लेवल का काम रहता है। साथियों, कुल वैकेंसी आने की संभावना कितनी है? 30,000 प्लस पोस्टें आएगी। और साथियों, जैसे पिछली वैकेंसी 25,000 आई थी, फिर उसके बाद में वो 49,000 हो गई थी। तो यह वैकेंसी भी मुझे यूँ लग रहा है कि वैकेंसी तो 30,000 के प्लस में आएगी, जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो 30,000 प्लस आएगा, लेकिन यह वैकेंसी है ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 50 से प्लस देखने को मिलेगी, यानी 50,000 से प्लस ये वैकेंसी कंप्लीटली आपको देखने को मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। साथियों, इसका फॉर्म कब से अप्लाई होना है? फॉर्म अप्लाई डेट है नवंबर 2023। नवंबर 2023 में इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। आयु सीमा की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, आयु सीमा यहाँ पे 18 साल से 23 साल आयु सीमा रहती है। ओबीसी को यहाँ पे कितने साल की छूट दी जाती है? +3 साल की छूट दी जाती है। SC ST को यहाँ पे +5 साल की छूट है वो दी जाती है। कैटेगरी वाइज ये छूट इनको दी जाती है, ओबीसी, SC और ST को। योग्यता क्या है? देखो, केवल और केवल 10वीं पास जो भी स्टूडेंट्स हो चुका है वो एसएससी जीडी में फॉर्म भरने के लिए योग्य है। केवल ओनली फॉर 10वीं पास। इसके अलावा कोई कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर 10th पास होना आवश्यक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की अगर अपन बात करें, देखो आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो 3 या 4 पार्ट्स में कंप्लीट होता है। पहले इसका एग्जाम्स होता है। एग्जाम्स होने के बाद में जो एग्जाम्स क्वालिफाई करेगा उनका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में फिर उनका होता है मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद में चौथा स्टेप होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनल कट ऑफ है ना, वो फाइनल कट ऑफ है वो फिर जारी की जाती है, यानी कि 4 स्टेप होने के बाद में आपको फाइनल चयन है वो दिया जाता है। साथियों, एग्ज़ाम्स की अगर अपन बात करें ना तो एग्ज़ाम्स जो आपकी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छा टारगेट आपका लेके चल रहे हो तो आराम से एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो इसकी एसएससी जीडी की। टोटली 80 प्रश्न यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी में टोटली 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और 160 नंबर के होते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन से 160 नंबर के हुए तो एक प्रश्न आपको 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न के 2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन 160 नंबर। समय आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का समय दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। जो 80% को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 4 पार्टों में आपके एग्जाम्स के प्रश्न होंगे। कौन कौन सा पार्ट होगा जो आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग करना? देखो, सबसे आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए इन या दो या 3 पार्ट्स पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। पहला आपका फोकस होना चाहिए रीजनिंग में। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से 20 के 20 है वो 20 के 20 प्रश्न आप कर सकते हो रीजनिंग के, बिल्कुल इजी वे में। देखो, रीजनिंग की फिक्स प्रश्नावलियां हैं तो उनमें से आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो। मैथ के आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैथ भी आप आराम से क्रैक कर सकते हो। हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से एक आपको यानी कि चयन करना है, या तो आपको हिंदी लेना है या आपको इंग्लिश लेना है।
जो आप सेलेक्ट करोगे उसमें आपका पेपर्स है वो आएगा, और फिर वो 20 क्वेश्चंस या तो आपसे हिंदी के पूछेगा या फिर आपसे इंग्लिश के पूछेगा। तो आपकी चॉइस के ऊपर है हिंदी या इंग्लिश। और साथियों ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी टेढ़ी खीर वाले क्वेश्चन है। कैसे? देखो, जीके ऑल इंडिया लेवल का जीके आएगा, जनरल साइंस के प्रश्न आएंगे और करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें ही रहते हैं, ज़्यादातर टाइम अपना ख़राब करते हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। यानी ओनली फॉर 20 क्वेश्चंस के लिए आप डेली 5 घंटे पढ़ रहे हो, और इन 3 सब्जेक्ट के लिए आप 5 घंटे पढ़ रहे हो। देखो कितना आपका फ़ायदा हो सकता है अगर आप ज़्यादा इन 3 सब्जेक्ट को दो ना। भाई इन 3 सब्जेक्ट्स के पूरे क्वेश्चंस आप अगर कवर करो, और इससे देखो नॉर्मली 20 में से 10-12 क्वेश्चंस आपके यहाँ से भी कवर हो ही जाएंगे, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स है, यहाँ से आप है रेगुलर पढ़ें, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को ना दें। अगर आप जैसे एग्जाम्स में मान लो आप पास हो जाते हो ना, फिर उसके बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। साथियों फिजिकल में महिला और पुरुष, यानी पुरुष और महिला के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है फिजिकल का। पुरुष को यहाँ पे 5 किलोमीटर दौड़ करवाई जाती है, टाइम रहता है यहाँ पे 24 मिनट का, यानी 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने में 24 मिनट का समय दिया जाता है मेल कैंडिडेट्स यानी पुरुष कैंडिडेट्स को। वहीं 1600 मीटर की दौड़ होती है, ओनली फॉर 1600 मीटर की दौड़ होती है महिला कैंडिडेट्स की, जिनको 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1600 मीटर 8.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। आराम से अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो आराम से आप 5 किलोमीटर भी कर सकते हैं, और 1600 मीटर है महिला कैंडिडेट्स है वो भी कर सकती है। चेस्ट की अपन बात करें, देखो नॉर्मली छाती की अगर अपन बात करते हैं तो 80 से 85 चेस्ट रहता है एसएससी जीडी में। नॉर्मली 80 होना चाहिए, फुलाने के बाद में चेस्ट है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 80 से 85 यहाँ पे चेस्ट रहता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट की कोई अनिवार्यता नहीं है। साथियों हाइट देखो, हाइट जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 170 हाइट चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट इसकी चाहिए। एससी और एसटी को हाइट में कुछ छूट दी जाती है यहाँ पे, तो एससी और एसटी को यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका फिजिकल क्लियर होता है उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिर फाइनल सिलेक्शन। साथियों एसएससी जीडी की पिछली 3 वैकेंसियों के अगर मैं आपको कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँ, अगर इस वीडियो के नीचे 200 कमेंट आ जाते हैं कि सर एसएससी जीडी की पिछली वाली 3 वैकेंसियों की क्या कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज, तो 200 कमेंट्स अगर इस वीडियो पे आते हैं तो मैं आपके लिए कट ऑफ का वीडियो भी बना दूंगा। भाई पिछली 3 वैकेंसियों की कितनी कितनी कट ऑफ रही थी आपकी जानकारी के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।